हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मूनलाइट क्लासेस में। आज मैं बात करने वाली हूँ पीएनएसटी एग्ज़ाम नर्सिंग की जो एग्ज़ाम हुई 8 जुलाई को, 8 जुलाई की सेकंड शिफ्ट के पेपर के बारे में। जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दी और जिनका 8 तारीख को सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं था, वो देख सकते हैं कि पेपर कैसा आया था। और आने वाले के लिए तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, जो आने वाली एग्ज़ाम देने वाले हैं, कि पेपर कैसा आता है, पैटर्न कैसा रहता है, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश, 6 पेपर हुए थे। उसमें से 8 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है, वहाँ से थोड़ा सा लेवल अप कर दिया था। तो देख लीजिए आप कैसा पेपर था। 61 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट है आपकी बायो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं बायो का। रक्त समूह जिनमें सतत प्रतिजन नहीं होते हैं, ओ इसका आंसर हो जाएगा ब्लड ग्रुप ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C4 पादपों में प्रथम CO2 ग्राही एंजाइम कौन सा होता है? RUDP कार्बोक्सिलेज, फास्फोरिक एसिड, RUDPICO या PEP कार्बोक्सिलेज। इसका आंसर होगा PEP कार्बोक्सिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू, श्लेष्मा, कोलोस्ट्रम और लार में कौन सा प्रतिपिंड मुख्य रूप से मौजूद होता है? कुछ ऐसे वर्ड हिंदी में जो समझ नहीं आते, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IgA मीन्स हो जाता है इम्यूनोग्लोब्युलिन A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई कशेरुकी जैसे प्लेनेरिया और कुछ कशेरुकी, कई अकशेरुकी और कुछ कशेरुकी जैसे छिपकली शरीर के खोए हुए अंगों को प्रतिस्थापित कर ले। जैसे छिपकली को बहुत बार आप मारते हैं या कहीं टच होती है तो उसकी सबसे पहले पूंछ अलग हो जाती है, तो वो फिर से ला सकती है। उनको क्या, किस माध्यम से ऐसा होता है? तो पुनर्जनन, वो वापस से उसकी पूंछ आ सकती है ऐसा। नेक्स्ट, वृक्ष में वृद्धि छल्ले दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? द्वितीयक जाइलम। वृद्धि छल्ले, जो कि हाँ, इस टेक्निक से पता लगाया जा सकता है कि जो प्लांट है, ये जो वृक्ष है, वो कितने साल का, द्वितीयक जाइलम। नेक्स्ट है, एंटीबॉडी की भारी और हल्की श्रृंखला डैश द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है। किसके द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं? भारी और हल्की श्रृंखला दोनों एंटीबॉडी की। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से। नेक्स्ट है, एक कोशिका जीव है अमीबा। एक कोशिका जीव, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, गैर स्थानिक संरक्षण का उदाहरण है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? बीज बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिया है आपको। एंगलमैन 1882 ने प्रेक्षित किया कि वायुवीय जीवाणु स्पाइरोगाइरा के तंतु जो लाल तथा नीले प्रकाश के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं के पास उपस्थित क्षेत्रों में एकत्रित हो जाते हैं, लेकिन हरे प्रकाश से प्रकाशित तंतु के पास एकत्रित नहीं होते हैं। इससे एंगलमैन ने निष्कर्ष निकाला कि, तो उसने क्या निकाला? ठीक है, क्या निष्कर्ष निकाला? ऐसा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में लाल तथा नीला प्रकाश अधिक प्रभावित होता है। बेजानी हप्पी नाला आपको याद ही है। लाल तथा नीला प्रकाश अधिक प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्मजात प्रतिरक्षी अनुक्रियाओं में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? सूक्ष्म जीव के साथ पिछला संपर्क। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पौधों में तुरंत उपयोग नहीं किए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित होते हैं? कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो तुरंत यूज नहीं किया जाता है? मंड। ठीक है, मंड को स्टार्च बोला जाता है। नेक्स्ट है, जब दलपुंज या बाह्य दलपुंज, कैलिक्स या करोला अविभेदित होते हैं तो वह कहलाते, क्या कहलाते? परिदल। नेक्स्ट है, खनिजों का द्विदिशिक स्थानांतरण होता है जाइलम के द्वारा, खनिज जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट है, ड्यूरेमेन उपस्थित होता है। ड्यूरेमेन कहाँ होता है? द्वितीयक काष्ठ के आंतरिक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वान बेहरिंग को डैश के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किसके लिए उनको सम्मानित किया गया था? तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज के लिए। आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल में कौन सा धात्विक आयन पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में कौन सा धात्विक आयन होता है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, प्रसार दाब कमी DPD
इनमें से कौन सा फॉर्मूला है? तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, डीपीडी, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के कौन से भाग का कार्य मांसपेशियों की गतिविधियों का समन्वय करना, मुद्रा बनाए रखना और संतुलन बनाना है? कौन सा मस्तिष्क का भाग है? अनुमस्तिष्क। आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन के घटक के रूप में कौन सा खनिज आवश्यक है? हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, ठीक है, जहाँ पे भी कहीं नाम आए और ऑप्शन में ये दिखे आपको लोहा लगाना है। नेक्स्ट है आयरन, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या शून्य होगा यदि कोशिका पूर्णतया स्फीति होगी? स्फीति दाब, भित्ति दाब, परासरणी दाब या चूषण दाब? तो आंसर इज राइट हो जाएगा चूषण दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी विचारक ने जानवरों को उनके आवास के अनुसार वर्गीकृत किया। किसने किया? जानवरों का जब भी नाम आएगा ना, अरस्तु, ठीक है, अरस्तु आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने विकास का सिद्धांत दिया? विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया। विकास का सिद्धांत डार्विन, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शब्द गुणसूत्र पहली बार प्रदत्त किया। पहली बार गुणसूत्र नाम किसने दिया? ठीक है, प्रदत्त किया वाल्डेयर ने, गुणसूत्र वाल्डेयर ने। नेक्स्ट है, मक्के के दाने हैं, क्या है? मक्के के दाने डायरेक्टली बन गए हैं, मतलब वो फल है, ठीक है, बीज नहीं है, भ्रूण नहीं है, भ्रूण पोष नहीं है, नारियल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस अवस्था में कियास्माटा का गठन होता है? द्विपट अवस्था में। आंसर हो जाएगा इसका द्विपट अवस्था, जिसको बोला जाता है डिप्लोटिन। नेक्स्ट है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पहला ही ऑप्शन वो सही देता है, ठीक है, ऐसा आता है बहुत बार और पीछे अपन नहीं पढ़ते, तो नहीं को ध्यान से देखना है जो सही नहीं है। एक नई स्पीशीज के उद्भव के लिए पहली स्पीशीज विलुप्त हो जाती है। क्या एक नई स्पीशीज के लिए पहली विलुप्त हो जाती है? ऐसा थोड़ी ना होता है कि विलुप्त ही हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, ऐसा नहीं है कि विकसित हुई नई प्रजाति अपनी पूर्वज प्रजाति से उत्तम ही हो, ऐसा भी कोई ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल फर्स्ट वाला, मतलब सेकंड वाला सही है, ये वाला सही नहीं है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार जब वे विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं तो स्थायी ऊतक डैश से प्राप्त होते हैं? कहाँ से? विभोज्योतक ऊतक, जो विभोज्योतक मतलब डिवाइड होते रहते हैं, विभाजित होते रहते हैं। नेक्स्ट, जेनेटिक आनुवंशिकी के जनक के रूप में किसे जाना था? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर मेंडल पढ़ा है आपने, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्षैतिज भूमिगत तना क्या होता है? प्रकंद। इन सारे ऑप्शन में से आप प्रकंद तना, क्षैतिज भूमिगत मतलब कि आलू हो गए, ये तना जो रूपांतरण होता है। नेक्स्ट है, एक प्रति मलेरिया औषधि कुनेन कौन से पादप से पाई जाती है? सिनकोना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दी गई आकृति का संदर्भ ले और एक्स की पहचान करें, ठीक है। इसमें जो मान लो ये काई का है, आप जैसे मान सकते हैं कि हाँ ऐसा आलू का होता है, तो आलू में बोलते हैं ना, ये जो उसमें वो अंकुरण होने लग जाता है तो बोले इसकी आँखें आ गई है ना, तो ये इसको क्या बोला जाता है? आँखें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन साइक्लोस्टोम का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा आपका पेट्रोमाइजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा 90% जल होता है, बाकी 10% में अदर चीज़ें होती है। नेक्स्ट, एड्स का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? एलिजा तो सभी में दिया है, अब एलिजा पढ़ के गए तो कंफ्यूज पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। एलिजा और इम्यूनोब्लास्ट उत्तरी प्लॉट और एलिजा और दक्षिणी प्लॉट पश्चिमी प्लॉट और एलिजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री डाइकोट की अधधर्म संगठित होती है? आंसर हो जाएगा स्थूल कोण ऊतक। कॉलर की अस्थि को कहते हैं क्लेविकल बोन, ठीक है। नेक्स्ट है, एक जगत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें बहुकोशिकी या कई कोशिका वाले जीव शामिल हैं। इनके शरीर हाइफा, माइसिलियम जो हाइफा होता है नामक महीन धागों के जाल से बने होते हैं। निम्नलिखित में से कौन इस राज्य की संबंधित जीव है?
माइकोबैक्टीरियम, क्लेमाइडोमोनास, खुम्बी या अमीबा। आंसर इसका राइट हो जाएगा सी, खुम्बी। खुम्बी मीन्स होता है मशरूम। अगर आपको नहीं समझ आए, हिंदी में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, आप इंग्लिश में देख लिया करो, इसका मतलब होता है मशरूम। नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ सर्वाधिक विषाक्त होता है? अमोनिया। इनमें से अमोनिया, अमोनिया अम्ल, यूरिक अम्ल या यूरिया नहीं होते हैं। आंसर हो जाएगा अमोनिया है जो सबसे विषैला होता है। नेक्स्ट है, लीवर में अल्कोहल को एसिटाइलहाइड में बदलने में कौन सा एंजाइम मदद करता है? तो आंसर हो जाएगा अल्कोहल डिहाइड्रोजनेन, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के अलिंदों में अधिक रुधिर के बहाव से एएनएफ स्रावित होता है। एएनएफ का पूर्ण रूप क्या है? एएनएफ का फुल फॉर्म पूछा है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो एट्रियल नेट्रिएरेटिक फैक्टर, एट्रियल नेट्रिएरेटिक फैक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिनोग्लोबिन ए और एमिनोग्लोबिन जी एंटीबॉडी जो है शिशु या भ्रूण को निम्न में से किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं? तो प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्सिफर लक्का प्रजाति किस फाइलम से संबंधित है? किस फाइलम में आती है? आर्थ्रोपोडा फाइलम, आर्थ्रोपोडा फाइलम। राष्ट्रीय संकटापन्न प्रजाति दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मई के तीसरे शुक्रवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक स्तर पर बायोडीजल के उत्पादन हेतु कौन से पौधे का उपयोग किया जाता है? बायोडीजल के लिए कौन से प्लांट का यूज़ किया जाता है? तो जेट्रोफा कर्कस इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि दूर के जंगल में बांस का पौधा उग रहा है तो उसका पोषी स्तर डैश क्या होगा? दूर के जंगल में बांस का पौधा उग रहा है तो उसका पोषी स्तर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसा, तो इसका स्तर होगा फर्स्ट, प्रथम। नेक्स्ट है, एवेग में वानस्पतिक प्रजनन होता है, कहाँ होता है? बुलबिल्स द्वारा। इसके द्वारा? बुलबिल्स द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रवाल मूल होते हैं, प्रवाल मूल होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, भू अपवर्ती। नेक्स्ट है, गांजा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? नर पौधे की पत्तियों से, नर और मादा दोनों पौधों की पत्तियों से, या महिला पुष्पक्रम से? आंसर नंबर डी इज राइट, महिला पुष्पक्रम। नेक्स्ट है, शुतुरमुर्ग चक्र डैश में सूचित किया जाता है, गाय और भेड़ में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शब्द जीन का उपयोग सबसे पहले किसने किया? जिल्का जॉनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें में से कौन सा कथन सही है? या कौन से? दोनों है तो कौन से, और एक है तो कौन सा? अंड में सभी एक प्रकार के होते हैं, क्योंकि इनमें 22 अलिंग सूत्र तथा एक अकेला एक्स गुणसूत्र होता है। सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, शुक्राणु केवल एक प्रकार के होते हैं क्योंकि उनमें 22 अलिंग सूत्र और एक ही वाई गुणसूत्र। ऐसा नहीं है, एक ही वाई नहीं होता है, उसमें एक्स और वाई दोनों होते हैं, जब भी तो गर्ल्स एंड बॉयज़ का डिसाइड इससे होता है। तो कौन सा सही है इसने पूछा है, तो सिर्फ और सिर्फ यही सही होगा, तो आंसर हो जाएगा केवल फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का तांत्रिकायन मूलतः होता है हृदय स्पंदन के नियमन के लिए। आंसर इज राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन फाइलम पोरीफेरा का उदाहरण है? पोरीफेरा में क्या क्या आता है? साइकोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मांसपेशी ऊतक नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा एरोलर ऊतक, टिश्यू, एरोलर टिश्यू। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे प्रचुर कार्बनिक यौगिक क्या है? सबसे प्रचुर कार्बनिक यौगिक पृथ्वी पर पाए जाने वाला सेल्यूलोज है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्रॉसिंग ओवर एवं संलग्नता का अच्छा अध्ययन हो सकता है, कहाँ हो सकता है? अगुणित, निम्न में अगुणित। नेक्स्ट है, लिश्मेनिया एक परजीवी प्रोटोजोआ है जो रोग का कारण बनता है। लिश्मेनिया से कौन सा रोग होता है? तो कालाजार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मृदा जिसमें रेत, गाद एवं चिकनी मिट्टी बराबर अनुपात में पाई जाती है, वो मिट्टी क्या कहलाती है? दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी। नामकरण का द्विनाम पद्धति किसने प्रस्तुत किया? द्विनाम पद्धति किसने दिया? केरलस लीनियस ने, केरलस लीनियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका संवर्धन में प्रथम उप संवर्धन के बाद प्राथमिक संवर्धन को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कोशिका की परत।
कोशिका की परत। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके 120 60 क्वेश्चन दोनों की मिला के। अब स्टार्ट करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडियम। इडियम या फ्रेज जो भी ये बोलना चाह रहा है, जो क्वेश्चन में आपको दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको मीनिंग बताना है उसका। होल्ड द फोर्ट, ये इडियम है। होल्ड द फोर्ट का मतलब होता है किसी की देखभाल करना, जब कोई कहीं पे गया हो, ठीक है, समवेयर या कोई बिजी हो, ठीक है, किसी चीज़ में, समथिंग एल्स कहीं पे भी। तो इन चारों में से इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? टू मेंटेन और गार्ड, मेंटेन करे और जैसे गार्डियन, गार्ड समथिंग टेम्पररीली, ठीक है, परमानेंटली नहीं, टेम्पररीली। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फिलिंग द ब्लैंक। गोइंग बाय द ट्रेंड, रिवोल्ट, इंटेलिक्रॉप, would be dash full production capacity by the year and go offer heat या heating। would be आ रहा है, would be के बाद में ing फॉर्म, would be heating। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कजिन का आपको एंटोनिम बताना है। इसका उल्टा पूछा है एंटोनिम। कंसाइन मीन्स होता है किसी को दे देना, किसी के सुपुर्द कर देना, किसी को भेजना। इसका उल्टा पूछा है विदहोल्ड, आंसर हो जाएगा विदहोल्ड। होल्ड मीन्स होता है रोक के रखना, देखना नहीं, भेजना नहीं, किसी को देना नहीं, किसी के सुपुर्द नहीं करना। होल्ड रखना मतलब रोक के रखना, पकड़ के रखना, विद होल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबाइड बाय मीन्स होता है पालन करना, ठीक है। यहाँ पे अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब पूछी है और डायरेक्टली अगर आपको याद है तो अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब पे देख के ऑप्शन पे चले जाओ, क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एवरी सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री ought टू अबाइड बाय द लॉज ऑफ द स्टेट। जो भी सिटीजन्स है डेमोक्रेटिक कंट्री है, ought टू मतलब होता है उन्हें चाहिए, नैतिकता के लिए यूज़ किया जाता है। कोई काम नैतिकता के लिए आपकी जिम्मेदारी है कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो पालन करना चाहिए। जो भी रूल्स बने हैं स्टेट के, जो भी लॉज हैं, नियम कानून कायदों के पालन करना चाहिए। ओबे मीन्स होता है पालन करना, आंसर इज सेकेंड, ओबे। अबाइड बाय, और अबाइड के साथ में बाय फिक्स प्रपोजिशन लगती है हमेशा। इसके साथ अगर कोई अदर प्रपोजिशन है तो वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म बताना है, पैसिव दिया है और वॉज वर्ब के साथ में आपको थर्ड फॉर्म भी दी है, तो ये आपका पैसिव है, आपको एक्टिव बताना है। वॉज बीइंग दिया है, मतलब आईएनजी होगा वॉज वर्ब का, पास्ट कंटिन्यूस होगा तब जाके वॉज बीइंग थ्रोली चेक्ड दिया है, तो पास्ट कंटिन्यूस ढूंढ लो कहाँ है ऑप्शन में। यहाँ पे हैव दिया है, ये गलत हो जाएगा। इसको क्वेश्चन को सोल्व करने का 2 सेकंड में आंसर लाने का तरीका है, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म दिया है, वॉज बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म है, मतलब वॉज कंटिन्यूस होगा, उस वॉज वर्ब का वॉज वर्ब ही आपको ऑप्शन में ढूंढना है। तो यहाँ पे हैव दिया है तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे वर्ब तो दिया है और यहाँ पे हैव दिया है, ये ऑप्शन कट हो गए। 2 ऑप्शन आपके पास बचे हैं। एवरी जब भी आप एक्टिव पैसिव बनाते हो तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक दूसरे के प्लेस पे रिप्लेस किए जाते हैं, चेंज होते हैं। तो एवरी पासिंग व्हीकल का एवरी पासिंग व्हीकल ही लिख दिया है, जबकि यहाँ से द गार्ड्स जो है ये सब्जेक्ट उठ के आगे आएगा, तो यह ऑप्शन भी गलत हो गया। आंसर नंबर 4 राइट हो जाएगा। द गार्ड वर थ्रोली चेकिंग एवरी, ये पास्ट कंटिन्यूस वर्ब प्लस आईएनजी। गार्ड्स है तो प्लूरल वर्ब भी सही है। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन और द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच ऑफ बेस्ट सब्स्टिट्यूशन। जो भी बेस्ट इसका मीनिंग है, 1 वर्ड है, फ्रेज है, वो बताना है आपको। द स्टडी ऑफ द माइक्रो एंटोनॉमी ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, उसको क्या बोला जाता है? हिस्टोलॉजी। ये तो आप पढ़ ही रहे हो, उसको बोला जाता है हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। उल्टा पूछा है न्यूरिश का। न्यूरिश वर्ड से ही आपका न्यूट्रिशन बना है, न्यूट्रिशन पोषण, इसका मतलब भी वही होता है पोषण। न्यूरिश का मीन्स होता है पोषण, खिलाना पिलाना, फीड खिलाना, न्यूरिश न्यूट्रिशन। फर्टिलाइज या सकल या वैलिडेट। स्ट्रेव, आंसर हो जाएगा स्ट्रेव। स्ट्रेव मीन्स होता है आहार। नेक्स्ट है, इसमें भी आपको 1 वर्ड ही दिया है। बेस्ट सब्स्टिट्यूटेड मीन्स हो जाएगा आपका
वन वर्ड है अ पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया। अ पर्सन, एक पर्सन जो आंखों पे ब्लाइंडली, मतलब क्या बोल सकते हैं आप, अंधे तरीके से, या आंखों पे पट्टी बांध, मतलब बांध के ऐसा बोलते हैं ना, आंखों की पट्टी बंधी है तुम्हारी, नहीं बंधी है फिर भी तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसा। डिवोटेड मतलब समर्पित है, टू एन आइडिया, तो उसको क्या बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इडियम या फ्रेज ही पूछा है। तो ब्रेक द बैंक, ब्रेक द बैंक का मीनिंग पूछा है, मतलब जितना भी इसका मीनिंग हो जाएगा जितना धन है ना उससे अधिक जीतना, ऐसा कुछ। विन मोर मनी बैंक इज हेल्ड बाय द बैंक, जितना बैंक ने धन रखा है ना उससे अधिक धन जीतना है, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है appropriate one of the filling blank. My grandfather dash at 5 every morning to do his exercise. every morning दिया है मतलब प्रेजेंट सिंपल का क्वेश्चन है। वैसे भी ऑप्शन देख सकते हैं, माई ग्रैंडफादर सब्जेक्ट सिंगुलर है, हैव प्लूरल है, हैव प्लूरल है, हैज़ सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ में थर्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। और वैसे भी एवरी मॉर्निंग दिया है मतलब प्रेजेंट सिंपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में ऐसे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो राइजेस। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म द गिवन सेंटेंस। पैसिव बताना है आपको। डू नॉट बाय मेडिसिन्स विदाउट द डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन, ठीक है, डॉक्टर नहीं सलाह दे उससे, उनके बिना आपको खरीदना नहीं चाहिए मेडिसिन विदाउट द डॉक्टर परमिशन। नेक्स्ट, नहीं चाहिए निकल रहा है यहाँ पे, ठीक है, एडवाइस दे रहा है क्या, डू नॉट बाय मेडिसिन्स, आपको नहीं खरीदनी चाहिए डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बिना, विदाउट द डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन। तो नहीं चाहिए के लिए कुड नहीं आता है, माइट नहीं आता है, नीड नहीं आता, चाहिए मतलब शुड या फिर मस्ट या ऑट टू, बाकी ऑप्शन यहाँ नहीं है। आंसर हो जाएगा शुड नॉट बी बॉट, नहीं खरीदना चाहिए। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक विद द सूटेबल ऑप्शन। all of the events will be open to the public dash will include tasks from expert। यहाँ पे आपको कंजक्शन पूछा है, ठीक है, तो एंड से जुड़ेगा बट तो कहीं से कहीं तक नहीं आएगा। ऑल ऑफ इवेंट्स ओपन द पब्लिक एंड और विल इंक्लूड टास्क फ्रॉम एक्सपर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो भी आपको और क्वेश्चन यहाँ दिया है, द क्रॉप वॉज, एक्टिव बताना है मतलब पैसिव आपको दिया है, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म दिया है और बाय भी लिख के दिया है, मतलब ये पैसिव है, एक्टिव बताना है। अभी थोड़ी देर पहले आया था बीइंग आया था, इसलिए आप वॉजवर प्लस आईएनजी में गए थे, यहाँ वॉज प्लस थर्ड फॉर्म है मतलब सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म से उसके आगे वाला मतलब पास्ट सिंपल ढूंढना है आपको। जब भी वॉज प्लस थर्ड फॉर्म आए उसका एक्टिव जो होता है वो पास्ट सिंपल बनता है, और जब भी पास्ट सिंपल अगर आपको एक्टिव दिया है तो उसका पैसिव वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म बनता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा क्वेश्चन द क्रॉप वॉज एडवर्सली इफेक्टेड और इनएडिक्वेट रेनफॉल। तो आपका यहाँ पे क्रॉप नहीं आएगा, इसलिए ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। अफेक्टेड तो दिया है लेकिन फिर भी सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वोज वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, तो ये वोज वर्ब भी कट हो गया, ये हैज़ कट हो गया। आंसर हो जाएगा द इनएडिक्वेट रेनफॉल एडवर्सली अफेक्टेड द क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। रॉन्गली जो गलत स्पेल है वो बताना है, वो है एग्जाम्पलीफाई। नेक्स्ट दिया है एंटोनिम पूछा है, और अबंडेंट, अबंडेंट मीन्स मतलब है इनफ, सफिशिएंट, पर्याप्त, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा, अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और स्कार्स मीन्स हो जाएगा आपका अपर्याप्त, उल्टा पूछा है पर्याप्त का अपर्याप्त। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी एंटोनिम पूछा है। नेक्स्ट वर्ड है जेन्युइन। जेन्युइन बोलते हैं जेन्युअली, सच में ऐसा है, जेन्युअली बोल रहा हूँ मतलब असली, असली बात है, सच में है। मिसलीडिंग मतलब हो जाएगा भ्रम है, मतलब कुछ नहीं है, सत्य नहीं है, गुमराह कर रहा है, गुमराह करने वाला, मिसलीडिंग, भटकाने वाला। नेक्स्ट है एंटोनिम है प्रिजर्व। बहुत ही अच्छा वर्ड दिया है, प्रिजर्व करना, किसी को प्रिजर्व करके रखते हो आप, कोई चीज़ फ्रिज में प्रिजर्व करके रखा है मतलब संरक्षित करके रखना, उसको रक्षा करके रखना मतलब अवेयर के रखना, ठीक है। और किसी को नहीं रखना है मतलब नेगलेक्ट कर देना, नेगलेक्ट कर दिया उस, ठीक है, अनादर करना, नेगलेक्ट करना।
नेक्स्ट है पैसिव बताना है, पैसिव फॉर्म बतानी है। डू नॉट बाय मेडिसिन्स। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इससे पहले भी आया था 31 पे 131 पे यही क्वेश्चन था। विदाउट डॉक्टर्स, यस आंसर इसका शुड नॉट था। क्वेश्चन रिपीट है ये, क्यों कैसे क्या हुआ आई डोंट नो। नेक्स्ट है पैसिव बताना है। एट नाइट लॉक द आउटर गेट। ऑर्डर दिया है, ठीक है। लेट एट नाइट लॉक द आउटर गेट। लेट द आउटर गेट बी लॉक्ड एट नाइट। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूशन। ये भी फ्रेजेस दिया है या फिर वन वर्ड, ठीक है। समवन हु फ्रीली इंडल्जेस इन सेंसुअल प्लेजर्स विदाउट रिगार्ड टू मोरल प्रिंसिपल्स। इसका आंसर हो जाएगा लिबर्टी, ठीक है। मतलब होता है अनैतिक, अनैतिकता। नेक्स्ट है एंटोनिम पूछा है इल्यूशन। वर्ड है इल्यूशन। इल्यूशन का मतलब होता है भ्रम, भ्रमित करना, भ्रांति, भ्रम होना आपको, मतलब रियल नहीं है। रियलिटी इसका उल्टा रियल हो जाएगा, इसका उल्टा रियलिटी हो जाएगा। वो रियल नहीं है और ये रियलिटी है। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है। Wildfires are one of the main factors dash natural ecosystems around the world। ऑप्शन आपको इन्फ्लुएंसेस, इन्फ्लुएंस्ड और इन्फ्लुएंसिंग दिया है। आर दिया है, आर के साथ वर्ब प्लस आईएनजी आएगा, इन्फ्लुएंसिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट अवे विथ फ्रेजल वर्ब अंडरलाइन करके दी है और इसका मीनिंग ही पूछा है। वो क्या फ्रेजल वर्ब दी है गेट अवे विथ। डायरेक्टली आपको अंडरलाइन करके दिया है, पूछा है तो वहीं जाना है। पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं। केवियन थो दो ही कुड गेट अवे विद मर्डरिंग हिज कलीग। कलीग मतलब उसके साथी के साथ उसको भागने का दंड मिला। गेट अवे विथ मतलब भागना, ठीक है। एस्केप पनिशमेंट, भागने का पनिश मिली उसको। नेक्स्ट बैकअप। नेक्स्ट भी फ्रेजल वर्ब दी है, अंडरलाइन दिया है बैकअप। बैकअप तो बैकअप ले लो, क्या पता ये डिलीट हो जाएगा मोबाइल से, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती तो बैकअप मतलब सपोर्ट, बैकअप मतलब सपोर्ट। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स। अराउंड 60 बैंड्स इन कलरफुल डैश टुक पार्ट इन द नॉटिंग हिल कार्निवाल। कस्टम्स, ड्रेसिंग, अप्रेज, क्लोथिंग। यहाँ पे जो सूटेबल जो वर्ड आएगा वो रहेगा। वहाँ पे 60 अराउंड इतनी, लगभग इतनी क्या थी, कलरफुल कॉस्ट्यूम्स थे, ठीक है। कॉस्ट्यूम मतलब होता है पोशाकें थी, ड्रेसेस थी। ड्रेसिंग नहीं हो जाएगा, ड्रेसेस होता तो ठीक था, ठीक है। इतनी कॉस्ट्यूम्स थे। नेक्स्ट एंटोनिम पूछा है फैसिलिटेट। फैसिलिटी होती है फैसिलिटी यहाँ पे, ठीक है। तो फैसिलिटेट मतलब किसी काम को आसान करना, सुविधाजनक बनाना, फैसिलिटी सुविधा। और उल्टा पूछा है तो हाइंडर आंसर हो जाएगा। हाइंडर मीन्स होता है रोकना, किसी को बांधना, तो वो सुविधा देना और ये नहीं देना, रोकना, बांधना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेजल वर्ब दी है, उसका मीनिंग बताना है। और फ्रेजल वर्ब है डिस्पोज्ड ऑफ। डिस्पोज्ड के साथ में ऑफ प्रपोजिशन लगता है और अंडरलाइन करके दिया तो आपको पूरे क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और चारों ऑप्शन में से आंसर क्या होगा? डिस्पोज मतलब किसी को नकारना, किसी से छुटकारा पाना, ठीक है। तो गेट रीड ऑफ मतलब होता है इससे छुटकारा पाए या किसी चीज़ को टालना, ठीक है, अवॉइड करना, गेट रीड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी इडियम या फ्रेज बताना है, इसका मीनिंग बताना है आपको। जो भी इडियम या फ्रेज दिया है, इन द हीट ऑफ द मोमेंट, इसका मीनिंग होता है टू से और डू समथिंग विदाउट थिंकिंग। विदाउट थिंकिंग मतलब बिना सोचे समझे। टू से और डू, कुछ भी सोचना समझना या कुछ कहना या करना, कुछ नहीं। विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे कुछ कहना या करना। विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे कुछ कहना या करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी आपको लाइन दी है उसको वन वर्ड बताना है, ठीक है। अ साइक्लिंड्रिकल कंटेनर bulging out in the middle, traditionally made of wooden staves for keeping oil there, etc. जो भी ले जाता है, जो वुडन का है, लकड़ी का है, कीपिंग ऑयल बियर उसमें भरा जाता है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बैरल ही या बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो पीपा, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? पीपा। केक। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, एंटोनी पूछा है डोरमेंट का। डोरमेंट मीन्स होता है अनएक्टिव, जो एक्टिव नहीं है। बोल सकते सुप्त, क्या बोल सकते प्रसुप्त, ठीक है। सोते रहते हैं, आलसी जिसको बोला जाता है, निष्क्रिय, सुप्त या निष्क्रिय, ठीक है, मतलब अनएक्टिव। तो आंसर हो जाएगा इसका एक्टिव, उल्टा पूछा है तो एक्टिव। ये आज के लास्ट क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू वेरी मच।